तुरंत उस औरत को उठा के सलाखों के पीछे फेंके। अरे शर्म आना चाहिए। जो औरत 4 बच्चे अपने पति के ना हुई वो यहाँ की हो जाएगी क्या? रोज ब्लॉग बना रही है, रोज ट्वीट कर रही है और रोज मीडिया जाके इंटरव्यू कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन हर चीज पे सवाल उठता है। फ्रेंड्स, एक न्यूज़ बीन चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे तो आप लोग भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सही मानों में तो इसमें एक ये शख्स ने सही तरीके से सीमा को लथाड़ा है और सीमा के जितने भी चाटुकार लोग हैं उनको भी लथाड़ा है। ये सनातनी नाम पर जो लोग उसको शय दे रहे हैं, सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबको भी उसने बहुत लथाड़ा है, बहुत अच्छी बात कही है। और ये भी इस तरह की आवाज़ उठा रहा है कि भाई सीमा को यहाँ से जल्द जाना चाहिए और जो कोई भी सीमा के सपोर्टर्स है, चाटुकार लोग हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं क्या कुछ ये हमारे हिंदुस्तानी भाई कह रहे हैं। उठा के सलाखों के पीछे फेंके। अरे शर्म आना चाहिए। जो औरत 4 बच्चे अपने पति के ना हुई वो यहाँ की हो जाएगी क्या? रोज ब्लॉग बना रही है, रोज ट्वीट कर रही है और रोज मीडिया जाके इंटरव्यू कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन हर चीज पे सवाल उठता है। यहाँ भी सूरी की तरह 10 पैदा करेगी और कुछ टाइम बाद भाग जाएगी किसी और देश में। इस औरत के ऊपर जांच बैठे और इसको कैसे भी करके भारत से डिपोर्ट करे, क्योंकि देश के लिए खतरा है। उनको देश से खदेड़ के बाहर निकालना चाहिए। उसको पाकिस्तान की है, पाकिस्तान भेज दो, सीधी बात है। जो यहाँ पे सनातनी लोग हैं अब कह रहे हैं कि सीमा हैदर के अब समर्थन में उतर गए हैं। कह रहे हैं कि अब सीमा हैदर जब सनातनी बन गई तो भारत में रहने देना चाहिए, नागरिकता दे देना चाहिए। क्या दिक्कत है? सबसे पहली बात कि कोई सनातनी भारत का कोई उसे समर्थन नहीं कर रहा है, और जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनको मैं एक ही जवाब दूंगा कि कोई भी सिक्योरिटी पर्पज का तो ध्यान रखो। सबसे पहले मेरा सवाल उठता है कि वो देश के अंदर घुस कैसे गई? अगर वो 2-3 देशों का चक्कर करके देश के अंदर घुस रही है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी थ्रेट भी है। क्योंकि अभी इजराइल जैसे वॉर हो रहा है ईरान में, एक महिला का खबर आ रहा है कि वो 20-25 साल से ईरान के अंदर रह रही थी और उसने इजराइल को अपना सारा डील वील सब कुछ बताया उनके बारे में। तो ये भी हो सकती है कल जासूस। भाई जो औरत 4 बच्चे पैदा कराने के बाद इस देश के अंदर घुस जाती है, रघुपुरा में वो खुलेआम रह रही है, रोज ब्लॉग बना रही है, रोज ट्वीट कर रही है और रोज मीडिया जाके इंटरव्यू कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन हर चीज पे सवाल उठता है। मैं तो बोलूंगा योगी सरकार की अपनी यूपी प्रशासन तुरंत उस औरत को उठा के सलाखों के पीछे फेंके। और एपी सिंह जैसे वकील जो खासकर जो इतने निर्भया जैसे रेपिस्ट का केस लड़ के इन लोग अपने आप को बदनाम करके इस औरत के समर्थन में कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको भी कस्टडी में लिया जाए और उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि यार तुम किसको समर्थन कर रहे हो? तुम ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हो जो पाकिस्तान जैसे देशों से आकर देश के अंदर घुस जाती है, यहाँ बच्चे पैदा कर लेती है। और सचिन जैसा वो कैसा यार दिखने में, यार बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, एक बात बता रहा हूँ, पबजी से तुम गेम में पट जा रही हो। अरे शर्म आना चाहिए। जो औरत 4 बच्चे अपने पति के ना हुई वो यहाँ की हो जाएगी क्या? यहाँ इसको मीडिया ने इतना हाइप दे दिया है कि न्यूज पे बनी रहती है। जब कोई घटना होता है कोर्ट में चली जाती है, हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली और दूसरी चीज अब बच्चे पैदा कर ली। यही तो सिस्टम होता है ना किसी भी देश में बसने का। उस देश में जाओ, वहां के लोगों से शादी कर लो, वो कर लो। तो भैया सुनो, मेरठ की भी एक घटना आई थी, वहां पे 20 परिवारों ने 100 से ज्यादा बच्चे पैदा किए, सरकार उनको डिपोर्ट कर रही है पाकिस्तान। तो मैं सरकार से यही मेरा रिक्वेस्ट है, इस औरत के ऊपर जांच बैठे और इसको कैसे भी करके भारत से डिपोर्ट करे, क्योंकि देश के लिए खतरा है। आखिरी क्वेश्चन ये कि भारत सरकार क्या लगता है नागरिकता देगी या निकालेगी बाहर? भारत सरकार नागरिकता बिल्कुल भी नहीं देगी और नहीं देना चाहिए। हम सरकार के पक्ष के लोग हैं, हम प्रशासन के साथ चलने वाले लोग हैं। तो ऐसे लोग जो देश के लिए खतरा हो, जो समाज के लिए गलत मार्गदर्शन का काम करते हो, ऐसे लोगों को समाज में नहीं रहने देना चाहिए, उनको देश से खदेड़ के बाहर निकालना चाहिए। तो आप लोग ने सुना ये महाशय क्या कह रहे हैं। वो सीमा के चाटुकारों को और सीमा का जो फेवर करते हैं, जो सीमा को इस देश में रखने का हक जमाते हैं, उन लोगों को लथाड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं ये। और एपी सिंह जैसे जो दल्ले इंसान हैं, जो एक घुसपैठी को अपनी बहन बनाते हैं, उन लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। जिस तरह ये भाई अपना क्रोध जता रहे हैं, उसी तरह अगर ये भाई की तरह 100 लोग भी मिलजुल के खड़े हो जाएं सीमा के अगेंस्ट, तो कौन नहीं सीमा को यहाँ से भगा सकता? क्यों सीमा यहाँ से नहीं जा सकती? हमारी सरकार फिर क्यों नहीं एक्शन लेगी? बताइए आप। ये भाई जिस तरह आवाज़ उठा रहा है और जिस तरह ये बोल रहा है और सीमा को लथाड़ रहा है, ऐसे और 100 लोग खड़े हो जाए और सीमा को लथाड़े और सीमा के खिलाफ आवाज़ उठाए, तो सीमा यहाँ से क्यों नहीं भागेगी? क्यों नहीं भगाने की हम कोशिश कर सकते हैं। इसी तरह सब आगे आकर आवाज़ उठाए तो सीमा ज़रूर सही माने में सलाखों के पीछे होगी या तो डिपोर्ट होगी। पर
ऐसे कई लोग हैं जो सीमा की चाटुकरी करते हैं और यहाँ सनातनी बनने की खुशी में उसको यहाँ रखना चाहते हैं, अपनी बहू बेटी बनाना चाहते हैं। तो सनातनी लोग के इतने कमज़ोर हो गए कि उनकी अपनी बहू बेटी हिंदुस्तानी उनको कम पड़ रही है। जो ये घुस बैठी पाकिस्तान से आई है, उसको सनातनी बनने में इतना हेल्प कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं और इसको यहाँ रखना चाहते हैं। इन लोग ये नहीं समझ पा रहे कि ये घुस बैठी है, कभी भी ये कुछ भी आतंक फैला सकती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी सबसे रिक्वेस्ट है कि इसी तरह इस भाई की तरह आइए, आगे बढ़िए, अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और मोर्चा निकालिए और आंदोलन कीजिए इस सीमा को यहाँ से भगाने के लिए। जैसे कि मैंने सुना है कि गृह मंत्रालय ने इस सीमा की रिपोर्ट मंगवाई है। देखते हैं अभी इस रिपोर्ट में क्या क्या यहाँ से जाता है और हमारी गृह मंत्रालय इस पर क्या क्या एक्शन लेती है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो सीमा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, जो इसको यहाँ से भगाने के लिए अपना एक मुहिम चला रहे हैं, सबको मिलकर एकजुट होना चाहिए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, ना कि अपने पर्सनल मैटर्स को लेकर के इस मामले में और उलझ जाना चाहिए, ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचे और सरकार कुछ कड़ा सा कड़ा एक्शन ले। तो फिलहाल जैसे कि हमने कुछ आपको खबर दी थी कि जल्द से जल्द ये गृह मंत्रालय जो हमारे सीमा के लिए रिपोर्ट मंगवाए हैं उस रिपोर्ट पे एक्शन लेने वाले हैं और बिल्कुल उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द यहाँ से डिपोर्ट होने वाली है। और हम सब ये दिल से चाहते हैं जो बाप 2 साल से बच्चों के लिए तड़प रहा है उसको अपने बच्चे मिल जाए, क्योंकि अगर ये बच्चे यहाँ रहेंगे अपनी माँ के पास तो आप तो जानते हैं कि इसकी माँ ठुमके लगाने में हमेशा बिजी रहती है, तो बच्चों पर भी ये बुरा असर पड़ेगा। बच्चे भी, इनका फ्यूचर भी खराब होगा। ना ही ये डॉक्टर ना ही इंजीनियर बन पाएंगे। जैसे AP सिंह कहता कि मैं इनको इंजीनियर डॉक्टर बनाऊंगा, तो कहीं पर नज़र नहीं आता कि ये बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बन पाएंगे, जो कि इनकी आंखों के सामने 24 घंटा माँ नाचती रहती है, ब्लॉग बनाती रहती है, ठुमके लगाती रहती है। तो आप बताइए बच्चे डॉक्टर वकील कैसे बन पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि बच्चों का फ्यूचर अच्छा बने। आखिर में ये बच्चे हमारे हो या किसी और को, बच्चे बच्चे होते हैं। तो फिलहाल ये बच्चों का भविष्य यहाँ बिल्कुल भी खराब हो रहा है। कहीं से नहीं नज़र आता है कि बच्चों का फ्यूचर यहाँ सुरक्षित है। तो हम तो बिल्कुल नहीं देख पा रहे। AP सिंह तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पर कहीं से नज़र नहीं आता कि इसके बच्चे जो पढ़ रहे हैं या कि नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ बोलने के लिए बोलता है, पर हकीकत तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि क्या उनके घर में होता है। बच्चे ना स्कूल जाते हैं ना कुछ करते हैं, बच्चे सिर्फ सारा दिन घर में बैठते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं और कभी कभार वो ट्यूशन चले जाते हैं। तो लोगों की आंखों में और उस बाप के आंखों में धूल झोंका जा रहा है कि इसके बच्चों को सही परवरिश मिल रही है और ये बराबर स्कूल जा रहे हैं। ये स्कूल जा ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास ना कोई आधार कार्ड है, ना कोई इनके डॉक्यूमेंट्स है, ना ही कोई इनकी लिविंग सर्टिफिकेट है और ना ही कोई स्कूल इनको इस तरह का एडमिशन देगा। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह आप लोग अपनी आवाज़ उठाते रहिएगा और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सीमा को यहाँ से भगा के रहें। हम नहीं चाहते कि इस गंदगी को यहाँ लेके रहें। जहाँ की गंदगी है, जब तक हम वहाँ उसको नहीं भेजेंगे तब तक हमें सुकून नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आपकी राय भी ज़रूर दीजिएगा और मिलते हैं अगले ब्लॉग में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।